तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर, तोसो ना दानी ना मोसो पेखारी। तू साजन तू प्रीतम मेरा, चित है न बिसरै काहू बेरा। गुरगद्दी ते बिराजमान दीन दुनिया दे पातशाह, खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक, भगत वशल कृपा निधान, दयालु कृपालू वे परवाह। बेमोहताज निमाणियां दे मान, नताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे। राजान राज भा, नान भान देवान देव, उपमा महान सतगुरु साहिब। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दियां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सज बैठे सतसंगी जनो। आओ साडी ते तुहाडी हाज़री शहीदां दे पावन चरणां दे विच लग जावे, क्योंकि मेरे कलगीधर पातशाह महाराज दियां दा हुक्म है, आगे आदत सिंह जो पाव है वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि धुर की बाड़ी ते गुरु ग्रंथ अंदर दसां गुरुआं दी बोलदी जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ते दिसदा इन्हां दे विचों प्यारे खालसा जी महान अमर शहीद सत्कार जोग बाबा हनुमान सिंह जी जिन्हां दी पावन याद विच बैठे हो। आओ ते महापुरखां दे चरणां विच हाज़री लगवाउणी है। बाबा हनुमान सिंह साहब जियां दा स्वरूप नेत्रां दे सामने लिया करके बाबा जियां दे चरण पकड़ के ताजां वाले बाजां वाले सतगुरां वल्लों बख्शिश कीता नारा करिए परवान बुलंद आवाज विच आखो जी सतगुरु पातशाह जी ने अपार बख्शिश की है, रहमत हुई है।
महापुरखा की पावन गोद के अंदर रल मिल जुल करके बैठन का सुभाग प्राप्त होया। आप समुचिया संगतां नूं महापुरखा के पावन जन्म दिहाड़े दियां लख लख मुबारकां वड्डे भाग के सत संगत दियां घड़ियां प्राप्त होईयां। साडे तो पहला साडे वड्डे जिन्हां ने आप संगतां दे नाल गुर इतिहास गुर विचारां दी सांझ रखी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दियां दा जिक्र हो रहा सी, जिन्हां दे वर्गा कोई इतिहास पढ़ लो ना कोई हो ना कोई हो सकता, क्योंकि मेरे खालसा जी मेरे सतगुरु जियां ने पचित्र नाटक में फरमाया। साहब जी कहते हैं अब मैं अपनी कथा बखानो तब सब कुछ बेद मोहे मानो। हे पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभत है, सप्त श्रृंग पे नाम कहावा पंड रात दे जो तपस्या साधी महाकाल काले का तपस्या एक रूप हो गए जोग साधना करी प्रभ आयश मोदिया तब हम जन्म कलू में लिया। इतिहास में पढ़िए ना, मैं क्या नहीं है जो मेरे नामे गुरु नानक ने बाबा बकाला शब्द की धरत विखे पौने 27 साल 26 साल 9 महीने 13 दिन ते 13 घड़ियां भोरा शब्द बैठ के बंदगी की। ये सुनना सौखा ते सुनाना सौखा, पर तन और महान माता माता कुदरत कौर जी जिस सिर से साई ने पौने 27 साल भक्ति की, पर आप हाथ विच कासा फड़ के पहरा दिता सिमरन कीता ओहो जे महाबली नु जन्म दिता वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा फरियाद अकेला वह गोबिंद सिंह आपे घोरे तुलसीदास जी लिखे ने ना जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर नहीं तो जननी नूर ताना मां जने ओहो जे श्री गुरु जनिया जिस समय असुहाने दी धरती ते महापुरखां दे अस्थानां ते हाजरी भरी दी ना संगत नु वेख के हंसाली वाले महापुरखां दा बचन याद आ जांदा है। जदों अस्थान प्रगट होया ना महापुरखां बचन कीता सी कि इस स्थान ते इवें रौनकां लगियां करनगियां जिवें बाबू गुरु रामदास महाराज जियां दे घर रौनकां लगदियां। ये हकीकत है, असीं दर्शन करदे हैं संगतां नूं किन्ना किन्ना समा लाइन दे विच रुकना पैंदा है। ये उन्हां दी प्यारे खालसा दी जय जयकार हुंदी है। इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है, क्योंकि भगती विचों ही शक्ति पैदा हुंदी है। पहला चौकड़े लाने पैंदे ने। हुण सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जियां दा जिक्र करदे हैं। हुण बहुते ये जानते हैं कि कितने मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने शस्त्र चकन वास्ते आख्या, पर जे इतिहास नूं पढ़िए जदों बाबे नानक दी जीवनी पढ़िए ना बाबे नानक दे कश किताब ते हाथ कासे दा जिक्र आया जिन्हों असीं डंडा भी कह दिंदे हैं। एक बार मेरे महाराज दियां दा औजार भी महाराज दियां दा चेला भी जिन्हें 54 साल अपनी जिंदगी दे बाबे नानक दे नाल रह के रबाब बजाई उस सच्चे दी बाणी नूं गाया। ओ बाबा मर्दाना कींदा बाबा नानका आ किताब ते मैं जानदा कि तुर की आई बाणी इहदे विच लिखना करदे हो, पर कृपा करके ए भी दस दिओ हाथ विच पकड़िया होया डंडा की कहंदा ते मेरा नानक मुखार पिंचों कहंदा मर्दाना दी जब समा आवेगा ऐसे गुरु नानक दे हाथ दे डंडे ने एक दिन शमशीर दा रूप धारण करना। छेवें जामे दे विच मेरा गुरु नानक बब्बर शेर की तरह गपिया आंदे सिखो अज इन्हां जालमा माला फेरदियां नूं टेके नहीं बैठन देना ते खंडे खड़काए जाणगे। खंडे खड़के ओही जोत रस्मे जामे विच आउंदी है ते मेरे कलगियां वाले प्रीतम ने उन्हां दे हाथ दे विच भी तेग फड़ा दित्ती जड़े कदे कहंदे सी काम हमारा तो की कहंदे सी काम हमारा तालू तकड़ी नहीं करदा ही ना तकड़ी चिड़ी उड़े दुश्मन से फिर मेरा कलगियां वाला कहंदा आओ उड़ा ओए था ते गर्दना चढ़ावन वालिया अज मैं तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेख पाक के तेरे नरमल दौलिया विच हिम्मत दी कड़ी ओ तेरे हो देश दा दुख दूर
तेनू मंसूर दी सूली ते अब जेकर चढ़ जाएगा मरी धाड़ ते सरदार बन जाएगा तू। जिस समय सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई ते समय का बादशाह कौन सी? अब जफर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआशरे आलमगीर इन्हें रात जो धमकी कीता सी कोई दस्तार नहीं सजा सकता, कोई राग नहीं पढ़ सकता। मसंद कह लगे कलगियां वालिया असी इतिहासा की वार की बाणी तो बिना रह नहीं सकते। हुक्म दियो भोरे पढ़ लिया, भोरिया च बैठ के कीर्तन गा लिया करांगे। सतगुरु कहंदे ना कहू किसी को राज न दे है जो ले है निज और शस्त्र के अधीन है। और ऐसिया जो श्रीया तकरीरा तेज होइया सतगुरु कहंदे एक करीब सिखन को दूं मैं और ये याद करो को सरदार बनाऊं चिड़ियों से सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जीवन काल के अंदर 14 जंग लड़े ते 14 जंगां विच फतेह प्राप्त की। पर सवाल खड़ा यह भी होंदा कि महाराज को लड़ाई लड़न का शौक कोई नहीं सी। पर प्यारिओ सियाणे कहंदे जदों लड़ाई गल पै जावे ओदा जवाब देना पैंदा, क्योंकि असी ओ मनियाले तीर हां जो कदे ना उके साल की हकदू मार के लग चाहिए। सच्ची गल है जी में साडे ते टुके मारने वाले मुक गए पर असी ना मुके। ए फाद ना कदे मुकीए ते ना कदे मुकेगी। साडियां जोतां बुझाउण वाले बड़े आए, उन्हां दी आप जोतां जड़ियां सी बुझ गईयां, पर महाराज कोलों जगाई अबुझ जोत अज तीकर लड जग रही है। एक कवि ने बड़ा कमाल दा किया, कहंदा महानूर बहारां दे जन्मदाता छेड़ा किस तरह तेरी गुलजार दी गल किते अर्श दी कमर न टुट जावे तैनूं छेड़ी नहीं चढ़दियां लालियां तेरे खालसे नूं जदों छड़दी है तेरे परिवार दी गल। समा इहो जिहा भी आया आनंदपुर दी धरती जिन्हों मेरे प्रीतम ने चावां दे नाल तैयार करवाया। 5 किले बनाए, सब तो ऊंची जगह ते किला आनंदगढ़ उसारिया। और ओ दिन आया जिस समय आनंदपुर शहर की धरती नूं 8 महीने दा घेरा पिया। ओदे विच ओवरी 22 धार दे राजे सी जिन्हां नूं छेवें सतगुरु ने आ ग्वालियर दे किले दे विच रिहा करवाया। इन्हां ने भी पातशाह पर बगावत कर दी। घेरा कोई छोटा मोटा नहीं, ਸਿੰਘਾਂ दे प्रशादा पानी मस्ताने होए, रस्ता बस्ता जड़ियां सी उन्हां दी घाट पै गई। कई दिन दरख्तां दे पत्ते खा के भी गुजारा कीता, पर प्यारे खालसा जी एक बार दुश्मन दल दे छक्के छुड़ा दिते। ये 22 धारियां दा जेड़ा इन्हां ने प्यारे खालसा जी जंग नूं जितण दा प्लान कीता सी, जदों सारा फलाप होया धरियां धराइयां रह गईयां। फिर आपो अपने धर्मां दीयां कसमां खांदे कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी साडे हुण हत्थ खड़े आ, ये आनंदपुर दी धरती छड़ दिओ, असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। उस समय सतगुरु जी ਸਿੰਘਾਂ नूं समझाउणा करदे सुणो आ कसमां वादियां वालियां ते कदे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये किसी वक्त भी कसमां तोड़ सकते हैं, पर उस औखे समय दे विच खालसे दे कहण ते माता गुजर कौर जी दे कहण ते मेरे प्रीतम ने शेषो दी रात नूं अकाल पुरख दा भाना मन के पवित्र नगरी नूं फतेह बना दिता। परिवार तुरिया जा रहा, मतावा तुरिया जा रही। मेरा गुरुदेव एक पासे नूं मुड़ माता गुजर कौर जी कहंदे लाल जी किधर नूं जा रहे हो? मां जांदी वार पिता नूं फतेह बला आवा, मुड़ के मैं आनंदपुर दी धरती ते वापस नहीं जावां। गए गुरुद्वारा शीशगढ़ साहिब जिथे धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे शीश दा संस्कार होया। अरदास की है पर पूजे गुरुदेव महान हस्ती फतेह समझ लो आखिरी जंगा जुद्धा विच जूझण लई चलिया हां देवो आसीस ते होवे ना हार मेरी। पता पता वैरी बनया बैठा, गलियां दे कख नहीं बैरी, अपना ते कोई नजर नहीं आ रहा। धोखा कदम कदम ते करो हसदा ते गंदा और रतन रोंदियां दा गम गम खारिया जा रहा। नहीं नहीं ये ते आनंदपुरी दा श्रृंगार किया जा रहा है। सच्चाई है आनंदपुरी दा जर्रा जर्रा गुरला उठिया
क्यों जी कितवल जा रहे हो होया कि कसूर सेवक कानू मुखड़ा छुपा रहे हो। मेरा प्रीतम कहंदा आनंदपुरीए तेरा कोई भी कसूर नहीं पर साडा ने इत्थे वसना खुदा तरे जांदे अगे सरसा दा कंढा बारिश कार सरसा विच हड़ आया होया उस समय एक पैर दी रात रह चुकी नगारे वाले सिंह ने लाइयां धौसे ते चोटा सतगुरु कहंदे चलो सुनो ऐसा दीवार दा कीर्तन करिए इन्ने दुश्मन दल ने मगरों ही हमला कर दिता। रौला सुन के सब तो पहला धन बाबा अजीत सिंह सब उठ खलोते। आ मेरे नौजवान वीर ध्यान देन शायद बड़े घट जानते होंगे कि पौने 18 साल की उम्र दे विच साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने कुल 4 जंग लड़े। पहला जंग 14 साल की उम्र दे विच जड़ा बसी दे पठान नाल होया। दूजा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां 14 जंगां दे विचों 7वां जंग ते खालसा साजने तो बाद पहला जंग जड़ा अदीना बेग ते पेंडे खां नाल होया। हुण तकियो हुण बाबा अजीत सिंह साहब दा तीजा जंग सरसा दे कंढे ते हो रिहा। अनोखा जंग एक पासे कीर्तन हो रिहा ते दूजे पासे किरपाना खड़ करियां। इन्ने नूं कलगियां वाले ने अकाल पुरख अगे अरदास गुजारी मेरा शहंशाह सरसा तो पार होया। इत्थे परिवार विछोड़ा पिया घर दा एक जी अखियों ओले हो जावे ना कला घर नहीं संसार सुना सुना जापदा है। बलिहारे कामा कलगियां वाले तो जोड़ा एक पासे जोड़ा एक पासे ते जोड़ा एक पासे माता सुंदर कौर जी माता साहब कौर जी ते भाई मनी सिंह जी दिल्ली वाल तुरे। दूजे पासे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी नाल माता गुजर कौर और 6-7 साल की उम्र के शहजादे जिन्हां नीहां विच खलो के दस दिता गुरु दा सिख कदे वकाऊ नहीं देंदा। ते तीजे पासे मेरा गुरुदेव वड्डे फरजंद 40 सिंह पहुंचे चमकौर दी कटी गड़ी दे अंदर। ओ गड़ी जिदी शक्ल किले दे आग बनी होई है ते इत्थे मेरा कलगियां वाला पाछे इस गड़ी दी परख किस तरह करदा। दया सिंह जी दिलबर साडे शर्मार इन्हां दे कहण दे मुताबिक मेरे सतगुरु पिता जी जे गड़ी दी छत पे चढ़दे है अड्डियां मार मार के टो के वेखिया जे कंधां नूं परखदे है ते मेरे दतार ने कूणियां मार मार के वेखिया ते भाई दया सिंह जी कहंदे सतगुरु उल्टी गंगा आनंदपुरी ने बड़ियां भुब्बा मारियां सदी वास्ते छड़ दित्ती ते कच्ची गड़ी पसंद आ गई। सतगुरु पातशाह की होया महाराज कहंदे सिंगा आवे भी क्यों ना पटना सिक्खी दा पंगूड़ा सी आनंदपुर साहब सिक्खी दा सकूल सी आ सिक्खी जिथों जवान होई ते चमकौर सिक्खी दी यूनिवर्सिटी है। इत्थे मेरे लादा पाले मेरे जाना प्यारे सिंगां ने कोई दुश्मनां दे नाल बहुत करके अब किस तरह साडे ताप पीड़े आओ इन्हां शब्दां नूं ढोला बैग दे रूप दे विच
अंदर मेरे जाना प्यारे सिंह किन्ने किन्ने नंबर लेके पास हुण रात की दो सिंह पहरा दे रहे ने बाबा काठा सिंह ते बाबा मदन सिंह महाराज आवाज मार दे कहंदे सिंहो आ बरशा मैनू दे दियो ते घड़ी आ के तुसी भी ला लो कई दिनां दे भुखण भाने सिंह गूढ़ी नींद विच आराम करन लगे मेरे सतगुर पिता जी थोड़ा जिहा रात बेअकी नजर आउंदा है किसे सिंह ते तलवार दा फट लगिया विचों लहू सिमरिया मेरे गुरदेव दे कोलों जरिया नहीं गया सतगुर पातशाह जी ने अपने हजूरीए दे नाल सिंह दे फट नूं साफ कीता किसे दा मुख चुमिया किसे दी गर्दन चुमी ए अकल सच्चाई है जो सतगुरु सिंहां दे चरनां वाले पासे आए ते खालसे दे चरण भी चुमे सिंघो तुहाडे मुबारक चरण धन ने आ जिन्ना औखे वेले भी मेरा साथ नहीं दे छड़िया अब पुत्रां वाले बैठे हो जिस समय मेरा गुरुदेव बच्चियां वल वेंदा सतगुरु कहंदे कल 4 बच्चे अब 2 है कल को जे भी ना होंगे मैं शुक्र करूंगा कल को जाऊंगा जहां से सिर्फ तेरे पर तेरी अमानत अदा करूंगा फिर भी तेरा शुक्र करूंगा है कोई दुनिया ते एहो जा पुत्रां वाला बाप जेड़ा अपने बच्चों दे सरगोद विच रख के ए लोग कहदे के सुनिया आ कल नूं तू शहीद होना ते मैं तेरी शहादत ते जकारे छड्डांगा नहीं मेरा कलगियां वाला महाबली तपस्वी मत सुना ओ जेड़े वर्गा सरबंस दाई कोईना चौवा चुकांदा पर इतिहास देखो गुरु गोबिंद सिंह दा साडी कोई ना हुण तकियो सारी रात मेरे कलगियां वाले ने अपने सिंहां नूं प्रेम कीता रात बीती अमृत वेला होया सतगुरु आवाज सुनदे उठो बबरो अमृत वेला हो गया सतगुरु दी आवाज सुन के सारे सिंह उठ के बैठे बेअंत बाणियां दे जाप कीते आ सदीवार दा कीर्तन होया असी ते सुखां वेले नितनेम नहीं करदे पर धन मेरा कलगियां वाला चाहे अमन हुंदा सी चाहे जंग क्यों नहीं सी चलदा हुंदा मेरे सतगुरु जी ने कदे भी अमृत वेला नहीं छड्डिया एक कला गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत वेला संभालने वास्ते नहीं आख्या सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज ने बाबे मर्दाने नूं 3 वचन कीते सी केड़े केड़े पहला वचन कीता कि मर्दाना भी कदे भी जपजी साहब दा जाप करना नहीं छड्डना दूजा कि कदे अमृत वेला नहीं छड्डना ते तीजा की आख्या कि कदे भी मर्दाने अपने केसां नूं कैंची नहीं लवाउणी महाराज ने क्या वचन अपने तक ना रखी अपने बच्चों को दसी गां तेरे बच्चे अपने बच्चों को दसन पर 10वें जामे दे विच भी मेरा गुरु नानक कहंदा है बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जागो जेड़ा केसां तो बिना जेड़ा शस्त्रों तो बिना ओ भेड़ दी समान समझा जांदा हकीकत है मुन्निया भेड़ां ते बकरियां नु जांदा है आ शेर दे दाड़े नु कोई हथ पावे पाड़ के ना रख देवे हुण मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कीता बेअंत बाणियां दा जाप दिन चढ़दे नूं ओदा चढ़े करी दी शब्द की नजर आउंदा फौजा ही फौजा नजर आ रहीआं इस जंग दे विच औरंगजेब ने सब तो वध ताकत चुक दित्ती वजीर खान दी कमान हेठा तकरीबन 10 लाख दे करीब फौज ने गढ़ी नूं घेरा पाया होया जिन्हां दे विच 94 जरनैल सूबेदार ते पहाड़ी राजियां दे नाम कुछ इस तरह मैं जिक्र करन लगी हां कई बार जेड़े बहुते अपग्रेड सोचने वाले है इन्हां दे दिलां च भुलेखा है कि भला 10 लाख फौज आ किवें गई जे ए क्लियर हुंदा फिर ए सवाल खड़ा कर दिंदे है कि भला 40 किस तरह 10 लाख दे नाल लड़ गए ए मेरे बाजा वाले बापू दा हुक्म है जेड़ा कहंदा सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे को पेट सेगो और आपो अपने राजा जरनैलां नूं लेके आया जरनैल हजारां की गिनती विच अपनी अपनी फौज लेके आए सुनियो राजा कहलूर राजा कांगड़ा राजा हंडूर राजा जसवाल राजा नान राजा कसौली राजा चंदेलिया राजा नूरपुर राजा श्रीनगर ते राजा गढ़वाल हुण जरनैल जहान खां जरनैल इमाम खां जरनैल गुल खां जरनैल नार खां जरनैल भूरे खां जरनैल फलाद खां जरनैल ख्वाजा महदूद नाम ते ओदा ख्वाजा मरदूद सी
मेरे कलगीधर पातशाह महाराज ने इहनूं ख्वाजा मरदूद किया, एदा नाम महदूद सी। हुण तकियो इस तो बाद सूबेदार सरहंद वजीर खान, सूबेदार जबरदस्त का लाहौर, सूबेदार पिशावर ते सूबेदार मुल्तान। मेरे सतगुरु सिंघां वल वेख के ते वैरियां वल वेख के मुस्कुरा पे। सतगुरु कहंदे चलो सिंघो होवो टपो। अज मैं वेखना कि कल्ला कल्ला सिंह किन्ने किन्ने नंबर लैके पास हुंदा है। ते सिंह सुन के गल हजूर दी आप तीरां नूं चलक दे जो मरन लई शमा ते परवाने आशिक मलकल मौत दे नाल रोकिया पर बड़ी देर शक बोलिया बच्चो सच्ची वक्ष कांग आ नेड़े वो ते एक साईं दे हुक्म ते सूरे विच आके पंछिया बिल्ला सतगुरु जी ने गड़ी दे अंदर बने हो फुरजां दे विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਲੋਕ ਉਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਜੈ 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 ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ अपनी मर्दी फौज नूं वेख के कहंदा हट जाओ पीछे। आंदा इस तरह सारे मर जाओगे क्यों ना लाइए कड़ी दी कन नूं पौड़ियां। गोबिंद सिंह दे चेलियां नूं हथों हथी पकड़ लैने आ। पौड़ियां ते लग गईयां पर पौड़ी ते चढ़न लूं हौसला चाहिदा। इन्हां विचों कईयां ने इह जाणिया होया कि हिंद दा पीर इक जादूगर है जेड़ा ओदे विच चढ़ के गया ओ मारिया जाऊ। पर कई जानदे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज अल्लाह दे भेजे लाई नूर है, उन्हां दा मुकाबला करना ठीक गल नहीं। क्योंकि जेड़ा भी सतगुरां वल चढ़ के गया महाराज ने ओदी धान मरोड़ के धरती दे नाल जरूर लाई है। हुण जदों पौड़ी ते चढ़न नूं तैयार कोई ना होवे आ तुसीं वेखिआ ही होना कि सियासी बंदे जानदे कि जे घ्यो सीधी उंगली नाल नहीं निकलदा तां टेढ़ी करके देख लैने आ। आंदा पहला तो बड़िया बड़का मारदे सी, कुरान दी कसमां खांदे सो। आंदा किथे की तुहाडी बहादरी कहंदा मैनूं ते लगदा सी तुसीं हथीले फुर्तीले तशीले करनाल पर कहंदा ए नहीं समझ लग रही जब मुर्दे। हुण ए बोली काल दा चीर के निकली उठ्या नार खा मगरी खवाजा मैं दूध मगरी कभी खा उठ पिया ला भी नार खा डरदा 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 चढ़िया चढ़दा पौड़ी। जब पौड़ी ते चढ़ के सामने कलगियां वाले दे दीदार करदा हजूर दी झिल मिल करदी कलगी दा दीदार हो। महाराज तकिया नार खवल सतगुरु कहंदे नार खा ओ आ गया ओ शेरां दे घरने ते सप दी खुड विच सोच समझ के हथ पैदा हुण आई गया और साथ सुनो लो भी मेरे दर्द ने कद्या होना बच्चो चढ़वा दा पीले आज चार कविते नार चोटे काज विच हो
सरीखा पौड़ी वाल नूं होया ते इतिहासकार कहंदे भजदे दी लोहे दी टोपी डिग पई ते जदों पौड़ी ते चढ़ के बनेरे तो सिर झुकदा मेरे दाते नूं इहदी टिंड नजर आई सतगुरां ने तीर कमान रख दिता ते सिंघां नूं कहंदे सिंघो लियाओ मेरी गुरज फड़ाओ सिंह मुस्कुरा पे कहंदे सतगुरु की होया महाराज कहंदे होया ते कुछ नहीं अज मैं द्वापर दे विच कृष्ण मक्खन खाण नूं मटकियां भांदा सी एदा बस इस दुष्ट दी टिंड भन देनी है हुण जदों इहदी गुरज च एदा सिर दे विच गुरज मारी ते चारे पासे खलिया फिरे हुण पौड़ी दे लागे डरदा आवे कोई ना ते जेड़ा ख्वाजा महदूद जनु कलगियां वाले ने मरदूद करके पुकारिया ए लुटदा फिरदा ए करके कहंदा जनाब तुसीं तां कुरान दी कसम खा के आए सी कि मैं गोबिंद सिंह नूं मैं ए पीर नूं आ पान दे बीड़े बंद चवा दांगा कहंदा हुण की होया कहंदा उपरों दो डिगदे वेखे कहंदा हां हजूर कहंदा बस उन्हां दा की होया ए तू देखिया कहंदा हां कहंदा मैं नहीं जे कराउणा चाहुंदा हुण वजीर खान ने वंगार दिता कहंदा ख्वाजा चढ़ पौड़ी जनाब पौड़ी ते चढ़ जावांगा पर एक गल याद रखियो ओ हिंद दे पीर नूं पकड़न दी ना मेरे वस दी गल जे ते ना ही तुहाडे वस दी गल ए भी चढ़ पिया पौड़ी जिवें जिवें पौड़ी चढ़िया दिल दी धड़कन तेज हुंदी जांदी है जाके बनेरे नूं हाथे जदों सतगुरां दा वीर असर लग्या तकिया ते पौड़ी दे नाल ही धरती ते डिग पिया ख्वाजा बलीए सूरमा लचड़ गया एदा सरसी कतू वंगरा गद शांति महाराज कहंदे हरना सानू चाहुंदा सी हथ ओ जग दे वेखिया एदे वल नूं हथ करके पौड़ी होया थेर ते थोड़ा ताड़िया ओ तेरी लावा एदे कोट के कोके चिनिया तो नाल ही ले गया ततरा मरदा धरती ते डिग गया ओ कहंदा जनाब पौड़ी ते छड्डो नहीं सी आंदा कमलिया पौड़ी तो डिग्या मैं बच गया गोबिंद सिंह दा तीर लग जांदा आ मेरा भी कख नहीं सी बचना हुण इधर सतगुर जी सिंघां नाल विचार करदे हैं किते दुश्मनां दे मन विच भुलेखा ना रह जावे गुरु गोबिंद सिंह दे चले किते गड़ी दे विच बैठे लड़ सकदे हैं क्यों ना गड़ी तो बाहर जाके दुश्मनां नाल दो दो हथ करिए हुण गड़ी दे अंदरों पंजा पंजा सिंघां दा जथा बाहर गया कहंदे जद हिम्मत सिंह ते साहब सिंह करके कमाल और मोहतम सिंह को जथे ने वध मारियां तेज चलाते इस तरह बच्चन पर पहला जिवे टोटा शर उजाड़िया दीवार जिके जख्मी होके पल्ला दियां जिवे चार खाने विच वरकर कीतियां भाई हिम्मत सिंह भाई साहब सिंह ते भाई मोहतम सिंह जी दी शहादत तो बाद कलगियां वाले दा लाड़ला आ पहुंचे गल विच पाया पल्ला सतगुरु देव करते थपड़ा ए दुनिया दे लोग ए ना कह कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पुत बचा ले ते लोकां दे पुत पहला जग नूं भेजदा है सतगुरु सीस ते हथ रख के नवाज दियो मैनू मौत दी घोड़ी चाड़ दियो आ परिवारां वाले बैठे हो जिस बाप का जवान पुत इस दुनिया तो चले जावे जदों बाप अपने पुत्र दी अर्थी मोढियां ते चुकदा है ए समझ लैंदा कि सारी दुनिया दा भार मेरे मोढियां ते पै गया ते जेड़ी मां अपने जिउंदे जी पुत्र दी लाश पुत्र दा सिवा सेक लैंदी है ओ मामा दा जग ते जिउणा नहीं रह जांदा पुत्रा बाद कद सोंदियां जग अंदर मां क्योंकि मां दिया कर शावा बूटा मैनू जग ते नजर ना आए जिस तो लेके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाए बाकी पूरी दुनिया के बूटे चढ़ चुके फुल्लां ने मुरझाया ए बूटा और जिस समय कलगियां वाले ने पुत दे मुख चो ए बोल सुने नेत्रा चो अथरू नहीं साहब जी कहंदे पुत्रा अज तेरे बाप नू तेरे ते माने कि तू आप मेरे कोल आया सुनिया किते मैनू ना
मारनी पै जाती कि पुत्रा हुण तू अगे आ अजीत सिंह मेरे मखना जदों की देश ते कौम की विपदा बनेगी तेरे वर्गे नौजवान मैदान जंग अंदर नितरिया करनगे। तको अज बाप जान दे कि मेरा अजीत सिंह दुध मखना नाल पालिया अज लाड़ी मौत नाल मुलाकात करन चलिया इन्हें मुड़ के वापस नहीं आना। अज पुत दे सीस ते आप तो माला सुनाया जदों चेहरे नूं वेखिया ना इन्ना जलाल सतगुरु कह उठे ओ मेरे लाला तो महंगिया मोतिया ओए पान तेरे ते नवी चढ़ाउण लग्या ओ मेरे लाला तो महंगिया मोतिया ओए पान तेरे ते नवी मेरे सोहरिया वालिया तेनू बिना सायों लड़ी मौत दे नाल अजीत सिंह आनंदपुर दी धरती ते मैं तेरी छाती एवें नहीं सी नापदा जदों गड़ी नूं मुख करके फतेह बुलाएगा ना अज मैं देखांगा कि मेरा पुत अपनी छाती दे विच किन्ने कु वार चलदा है। लो भाई तनी समझिया सतगुरां दे चरनां ते टेकिया मथा ओदे पैर ते अपना पट्ठा लिया सूर दी जोड़न नाल ते सामने खुल गया गड़ी दा दरवाजा भई ओदे नाल ते हत्था जोड़िया छड्डियो ओ ते चढ़ के दशमेश क्या दरवाजा गड़ी दा बज गया सर से चक्कर रिश्के जिमें उड़ता तो उड़ते गिर कुंडिया मार बात का चांदा सीधे सीधे लग दे फुट पवे लो किसका हो यार अंदर होगा नारी मात ग्रांडी फरदार क्या करी की भाग में जोड़ने में पड़िया क्योंकि तो मामा पाछे पड़िया ने शादे टमाटर सुरमा आप चीजें तो मैं ताने जाग के अंदर आके छड्डे चिकाले कोई पावन के ललकारे गोरी की पहुंच रहे
सप वांगू शूक तक मनु तीर लखां वैरियां दे सीनियां नूं चीर जावे पटका दे झट धरती ते पीन नूं ना मंगे घुट कलम विच ताकत नहीं लिखने दी करा की बयान जंग अंदर आके तीर चलाई तीर मुके बरशा सी कोल मार मार बरशा कईयां दे मुंह पाड़े कईयां दे सिर पाड़े एक दी संजोज बरशा अड़िया बरशा टुट गया ते डंडा रह गया डंडा मार मार कईयां नूं पार बुला दिता याद रखियो मैदाने जंग दे माहौल नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखना करते आए झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग काजी बहार काजे और जिस समय डंडा टुटिया शहजादे ने गातरे नाल लटकदी आ 3 फुट दी सीधी साहब एनु झूक के कर दिया कमियां मैदान चो बाहर पड़ियो तुझे पूज है वीर मलैद क्षत्रिय महाखड़गधारी महा प्रीत सब प्रात स्तोत्र जाको तेरे रुद्र ताली नमस्कार भिंजनी है सदा जाए सदा दाने दास को दान दीजिए गुरु शान पंडिती ऐसी तेज भाई मुगल तौबा 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 अंत में तेग भी टूटी शहजादा सीना चौड़ा करके अंदा करो वार मेरे बाप ने मेरी छाती दे वार गिने किते थोड़े ना हो किसी ने नेजा मारिया किसी ने बरशा मारिया कोई तीर मारदा लहू लहान हो गया बाबा अजीत सिंह साहब नेत्रां दे विचों भी लहू वे तुरिया ते गड़ी दे वल नूं मुख करके गुरदेव पिता दे दर्शन करके जादी वार दी फतेह बुलाई है पिताजी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पुत नूं शहीद होंदिया धरती ते डिगदिया वेखिया नेत्रां चों अथरू नहीं चेहरे ते अनोखा जलाल वखरी खुशी ते जड़ा सिंह सिंघां दी शहादत ते घरे छड़दा सी सिंह दा गला रुक गया सतगुरु कहंदे सिंघा अब मेरा लाल शहीद हो के धरती ते डिगया वितकरा कीता ही मेरे पुत की शहीदी ते एक भी जकारा नहीं हुण मेरा कलगियां वाला आप पद जकारे छड़दा ते प्यारे खालसा जी अजे बड़े पुत्र नूं शहीद होंदिया वेखिया जेड़ा सीने विच 392 फटका के शहीद हो के पिया इन्हां नूं छोटा भी आ गया इन्हां नूं 14 साल का जुझार सिखा के कहंदा पिताजी वीर शहीदी पा गया हुण मेरे कोल भी इंतजार नहीं ते हुंदा मेरा दिल काला पै रिहा कि पिताजी मैं भी शहादत दा जम पी लवां सतगुरु कहंदे सुनिया लड़ लेगा अजय तेरी 14 साल की बल्दी जी उम्र है पिताजी 22 से विचरण कर हमें जीना नहीं पाता खाना नहीं पाता पीना नहीं पाता पढ़ना नहीं आता तो मरना तो है वो मरने का जाओ है मरो तो हर के और देरी ना लो मैनू भी मेरे वीर दे मगरी तोड़ दे इतिहास करके दे कलगियां वाले नु डंडात करके चरनी हथ लागे शहजादा तन काका जुझार सिंह मैदान जंग दे अंदर जाके छड़ के जकारे ऐसी तेग वंदा है मुगल देख के अश अश कर उठे जदों 8 पोदी शाम तक छोटा लाल भी शहीद होके धरती ते गया ते कलगीधर पातशाह महाराज दोनों हाथ करके ताल मुंह करके अकाल पुरख दे अगे अरदास की करन लगे कि कल नूं मैं भी दुश्मनां नाल जुड़ के शहीदी पावांगा भाई दया सिंह जी आ गए सतगुरु की होया की करन लगे जो सतगुरु कहंदे मैं अरदास करांगा कल नूं मैदान जंग दे अंदर जाके गुरु गोबिंद सिंह भी शहीदी पावेगा बचन सुन के आगे बाकी सिंघां ने विचार कि जे कल नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शहीद हो गए साडे वर्गे सारे सिंह रल के भी पिताजी वाले काम नहीं कर सकते जे कल नूं पातशाह इस मैदान जंग नूं छड़ के चले जान साडे वर्गे लखां करोड़ां होर सिंह
हो सकते हैं ये विचार करके सिंह पंजा प्यारियां दे रूप में सतगुरां कोल आए। जदों सिंहां नूं पंजा प्यारियां दी ड्यूटी विच वेखदे हुंदे ना ये ना सोचा करो कि कोई साडा रिश्तेदार सेवा निभा रहा। उस समय मेरे कलगीधर पिता जी उन्हां विच आप हाजिर हुंदे आ ते पंजा प्यारियां नूं सतगुरां गुरु दा रुतबा दिता है। ते हुण पंज आके की कहंदे सतगुरु आज इस पंथ नूं आपने गुरु दा रुतबा दिता ये पंथ आपने हुक्म करदा आप चमकौर दे मैदान नूं छड्ड के चले जाओ। सतगुरु कहने लगे जाना पवेगा शीश झुकाया नारी आखिया पर गुरु गोबिंद सिंह लोके नहीं नसेगा। इस सिंघां नूं कहंदे है कि मैं दुश्मन नूं ललकार के रंगार के जावांगा। अद्धी रात में सतगुरा गड़ी चो जान दे तैयारी कीती रणजीत नगारा वड्या तीरां दी बरखा हुई। सतगुरु जी ने कलगी तोड़ा भी पाई संगत सिंह नूं बख्श दिता। चरनी जोड़ा पाया सी वो भी उतार दिता। भाई दया सिंह जी कहंदे सतगुरु अगे कंडियाली रस्ता है मैदाना जंग है तेज हथियार वाले शस्त्र पै होणगे। सतगुरु आप जियां दे चरणों विच कुछ लग जावेगा जोड़ा पा लवो। सतगुरु कहंदे सिंघा मैदाने जंग दे अंदर जिथे शस्त्र होणगे उत्थे मेरे शहीद होए सिंघां दे शरीर भी होणगे उन्हां दे केस भी खरे होणगे उन्हां दे केसां नूं उन्हां दे शरीरां नूं किते मेरा जोड़ा ना लग जाए। जोड़ा भी उतार दिता। गड़ी दे अंदरों चार सिंह मार गए भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह ते आप के उत्थे मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज हुण जिस समय सतगुरु पातशाह गड़ी दे विचों जान लगे जयकारे छड्डे गए। सतगुरु ताड़ी मारी कहंदे सिखां दा गुरु जा हिंद दा पीर जा रहा है फड़ लो जिन्हें फड़ना। प्यारे खालसा जी तीन सिंह वख वख दिशावां नूं निकले। भाई दया सिंह एक पासे वाग मारदा है नहीं नहीं गुरु गोबिंद सिंह इधर नूं जा रहे इधरों फड़ लो। दूजा कहंदा नहीं नहीं सतगुरु इधर जा रहे इधरों फड़ लो। चारों पासे भज पै गई पर कोई भी सतगुरां गाड़ी नहीं कर सकिया। इत्थे कवि ने बड़ियां कमाल दी सतरां लिखियां। मैं बेनती करा जो सतगुरु के लाला नूं याद करके वाहिगुरु किया जाता है तो साडे विच शहीद सिंह प्रतख हाजिर हो जाते हैं। पर अफसोस कि साडी उत्थे तक अवस्था नहीं वेखण वालियां अखियां नहीं। पर आप एक बार सतगुरु के साहिबजादियां नूं याद करके आखो सतनाम श्री वाह गज के सतनाम श्री वाह। हुण अखां दे सामने उस सीन लेके आयो। कवि कहंदा बदला जदों बिजली चुमके सीगी मारदी होई रुशनाई जा सुनहरा चगिता भाई दया सिंह वाल निगाह पई जद तार दी ओ गोद विच लाश लेके बैठा सी जुझार दी मौत दे नशे विच उत्थे जिंदगी सी झूमदी बोले दया सिंह लाश तक के मासूम दी ओ कलगी वाले आ सुनहरी बाजा वाले आ तू बड़े ही प्यार नाल पुत्तां नूं सी पार आ वेख के जुझार नूं क्यों पैर किस लगाओ ना दादा दस पिछे केड़ी गल दे ओ बच्चियां दी पीड़ता बखेरू भी नहीं चलदे। साहिबा जी करे इत्थे कुछ प्यार जतला दिया आ पग ला के सिर दी दो टोट के बना दिया अद्धा अद्धा दोहां दे शरीरां उत्ते पा दिया मैं भाई दी अखी दी जो लगे ही गरीब मापे इस जग उत्ते आए ने कफनों बगैर दस की दे पुत गए ते बोले दशमेश पिता अगो ललकार के उस कि लेना मेरे पुत्तां नूं प्यार के मैदान विच जरा झाती मार के शहीद होए किन्ने जाना साथ विच मेरे सिंह भाई वाल बिना तनखाहों जो जिन्ना चिर इन्हां दा हिसाब नहीं मुकदा अजीत के जुझार दी मैं लाश भी नहीं चुप ओ दया सिंह मोह वाले तन के तरोड़ दे अजीत के जुझार दा ख्याल इत्थे ओ दया सिंह मोह दियां क्यों दई जाना सिक्खी दियां वाडा अडे ए सिक्खी दियां वाडा अडे तरे जांदे माछी वाड़े दा जंगल
जड़ा सतगुरु आनंदपुर साहब की धरती ते सोने दिया कंधां वाले कमरे च आराम करते थे, क्योंकि मेरा सतगुरु राजियां दा राजा है, बादशाह का भी बादशाह। ते प्यारे खालसा जी, बाबा आलम सिंह नचना का इतिहास अंदर बहुत बड़ा जिक्र है। ये बाबा आलम सिंह नचना कौन सी? जदों सतगुरु पातशाह जी आराम करते सी दवारे ते सारी सारी रात पहरा दिंदा सी। ਇਹਦੇ मन च आया कि जड़ा दुनिया का झूठा बादशाह वो जिस कमरे च आराम करता ओदियां सोने दियां कंधां ते मेरा सतगुरु ते लोक ते परलोक दा मालिक है। सिंघां नाल विचार कीती, क्यों ना सतगुरु वास्ते एक कमरा स्पैशल तैयार करवाया जाए। एक गुरु घर की माया विचों 1 रुपया भी सिंघां ने नहीं लिया। आप जे किसी कोल 3 तोले 4 तोले 5 तोले सोना सरिया और सोना इकट्ठा किया, सतगुरां दे कमरे दियां कंधां तैयार करवाइयां। और सतगुरु जड़ा मखमली सेजा ते आराम करदा सी, सीस ते शतर झुलदा सी, चांदनी लग्या करदी सी। अज मेरा सतगुरु साडियां खुशियां जड़ा कीता पंथ वसे मैं उजड़ा, गज के बोलो पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाहे अज कंडियां दी सेब सीस थले टेंगा सराना उचारिया की मित्र प्यारे नु हाल मरीदां दा कहना, दुध बिन रोग रजाइयां दा ओटन नाग नवासा दे, सूल सुनाही खंडर प्याला बिंग कसाइयां दा, याद होता सानू सत्थर चंगा पट खेड़िया दे रहना। मेरा कलगीधर पातशाह कंडिया की सेठ को सुनते कभी के पंडित कमाल का सपना लिखिया मुखबात तलगियां वो ताज कंडिया ते सुता सी मेरी कौम नु कंडा रड़ के आप करे प्रेम के नाल जथे दे पासों सुनते।
एवें नहीं दशमेश ध्यान बोलो कोई आंखते सी मेरे मालका पूरी मेरा पिता लैला मेरे पुत लैला मेरा वसना करो बर्बाद चुन ले दोहा दे नाल परवान मेरा पर खालसा पंथ आबाद कर दे ते अज प्यारियो शीशे दे विच कदे मुख तक के वेख्यो क्यों कलगियां वाला जिन्हें साडियां खुशियां खातर पिता वार दिता मां वार दिती लाल वार दिते भूआ ते पोता अपने मामे जानू प्यारे सिंह साडियां खुशियां उपरों वार दिते कि उस प्रीतम दे धीयां पुत गवाउण दे हकदार हां जां नहीं अजे भी डुले बेलां दा कुछ नहीं बिगड़िया अज दे महल्ला वर्गियां कोठियां दे नवासी हो महंगियां महंगियां कारां ढूंढदे जो सोने सोने रेशमी वस्त्र पहन दियो किन्हां दी बदौलत ना कहूं अब की ना कहूं तब की ना कहूं मैं अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की उस कलगीधर पातशाह दियां दे जर्रे अज प्यारे खालसा जी असी महंगे महंगे वस्त्र पहनदे धन मेरा कलगियां वाला सतगुरु आओ एक बार मेरे दाते नूं याद करके रसना नूं करके पवित्र कट के आखो जी सतनाम श्री कहंदे मां दी उम्र भावें 80 साल दी क्यों ना होवे जदों मां संसार तो तुर जांदी है ना जदों 65 साल दी उम्र होई तां भी पुत बाप अपनी मां दी अर्थी नूं मोढा दिंदा है ओ पुत दियां भुबां निकल जांदियां ते जदों माता गुजर कौर जी ब्राह्मलीन होए ना ते शायर ने मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जियां दे ख्यालां नूं कलमबंद कीता की लिखिया है माता मेरी नी मैनू माफ करी तेरा लाजमी फर्ज निभा सकिया अंतिम समय जद बैबान उठिया सी मां ए गोबिंद तेरी अर्थी नु मोढा ला सकिया कदमा विच खलो के अमड़ी दे कदमा विच खलो के अमड़ी दे चरण धूड़ नहीं मथे नु ला मुश्किल ना कर गया नूर तेरा मां गोबिंद तेरी अर्थी नु मोढा ना ला सकिया
ते प्यारे खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पंथ की झोली एडियां खुशियां पाइया सारा कुछ ही अपने पंथ नूं दे करके नवाज दिता। खालसा मेरो रूप खास खालसे मैं हो करे विनाश खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान। ते प्यारे खालसा जी सानू अज जिथे 26 नवंबर तो लैके अज इस साल पूरा साल होया दिल्ली दियां बरूहां ते बैठिया नूं पर बाबे नानक दे पावन प्रकाश पुरब वाले दिन बहुत बड़ी सानू जित प्राप्त हुई। सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की आज जिहड़ी जंग असीं हुण जित्ती है साडी बहुत बड़ी प्यारे खालसा जी ये जिहड़ी जंग सेंट्रल सरकार नाल लगी हुई सी मैं प्यारियों अक्सर स्टेज के ऊपर जिक्र करया करदी सी जे इस बार असीं ये जंग ना जितदे तां इदों वध के वड्डी साडे वास्ते गुलामी कोई नहीं सी होनी। असीं आजाद अजे भी नहीं होए बड़ा कुछ है सरकार तो वापस लेने वाला क्योंकि जे सरकार की किताब रखी है ना अजे भी इन्होंने धारा 25 लगा के सिखा नूं जराइम पेशा कौम का नाम दिता होया कि सिख एक जुल्म करने वाली कौम है। अब भगत सिंह की गल कर लीए उधम सिंह की कर लीए सराबे करतार की कर लीए अज सरकार की किताब दे विच इन्हां नूं अतवादियों का नाम दिता होया। जिस समय उधम सिंह गया लंदन दे विच इंडियन हाउस दे विच ए जनरल डायर मारन वास्ते इन्हें पापी ने इत्थे स्पीच की दी सी कहंदा जे यूपी दे लोकां नूं मारना होवे ना कहंदा मुक्के काफी है ते जे बंगालियां नूं मारना होवे फिर कहंदा लाठी बांध दे ते जे कहंदा पंजाबियां दी गल आवे फिर गोली बिना नहीं सकदा क्योंकि पंजाब ए ओ धरती है जिहदे बाबत कवि कहंदा पंजा नदियां दी धरत पंजाब दी है जड़ी मान दी हिक ते हसदी है जड़ी मौत दी हिक ते हसदी है बाप पंजाब जो अणख बदले अपने पुੱਤ मरवा के हसदी है ओदे पर मैं साडियां कातलां नूं असीं होवांगे बोला चार असीं मारिया कदों भी मुकना नहीं एडी लंबी है साडी गाता वो चल रोड लंबदे तां भी मुक जांदे ते सिंह रोड मरदे तां भी जिस दिन तो उत्पन्न हुई समय समय दियां सरकारां माड़ियां घुमतां ने सानू ढालण वास्ते बेअंत चालां चलियां पर मन्नू साडी दांदरी ते असी मन्नू दे आ मन्नू जो जो सानू वरदा असी तूर सुनाओ ये ओ कम है चाहे छतरिए वर्गे आए चाहे फक्शर वर्गे आए परिवार सानू चरखड़ियां ते चाड़िया बद बद भी कटिया और गुरु दे खालसे ने की आखिया राज करेगा ते जेड़े सामने वाले दुश्मन नूं तकिया ना नूं कच्चे पिले ते दबड़ू घुसड़ू ते अपने आप नूं खालसा की कहंदा है कि खालसा अकाल पुरख की खालसा परमात्मा की निमरतावान है पर कमजोर नहीं हठीला भी है फर्तीला दशीला अनखीला शकीला धक्केशाही अते जुल्म दा वैरी पहला किसी नूं कहना कुछ नहीं फटलना नहीं अगे बढ़ना ते पीछे हटना मैं कहनी है बेशक छोटा करके सानू जित प्राप्त हो गई पर अजे भी धड़े बाजियां च ना पड़ जाओ ये पार्टी बाजियां सानू छड्डणियां पैणगियां आ सियासी बंदे ये अपने दे सके नहीं साडे की बन गए। एक छोटी जी घटना सुना दिया क्योंकि साडे तो अगे आने वाला जेड़ा जथा सी वो संगत दे विच आ पहुंचा है। जेड़े सियासी बंदे होंदे ना एक बार किसी ने लिखना कीता है कि एक राजनीतिक बंदा वेला होके घर आया तो पुत वेखदा बापू लाल बत्ती वाली गड्डी च बह के जांदा चिट्टा कुर्ता पजामा प्रेस करके पाउंदा है प्रेस कीता मिलदा है ते नीली पग बन के जांदा ते उवें घर आ जांदा एदी तां बड़ी आश है। आया बापू दे कोल बापू मैनू भी राजनीति सिखा बापू कहंदा पुत्रा गल ही कोई नहीं हुण सिखेगा जा बाद बापू देरी कादी होनी सिखा दे कहंदा चल फिर लै गया पुत नूं छत ते कहंदा पुत्रा सामने बनेरा दिसदा हाँ बापू करना पता की है कहंदा ना बापू कहंदा चढ़ बनेरे ते
क्यों बापू? कहंदा क्यों दा मतलब की? कहंदा बनेरे ते चढ़ते थले छाल मार दे। हुण पुत सोचदा बापू दा दिमाग हिल गया, मैं थले छाल मारांगा मेरा रहना कख नहीं। कहंदा पुत्रा की गल करके हाँ बापू? कहंदा घबराउना क्यों है? थले वेख। पुत थले झाक मारदा, थले 5-7 जाने खलोते सी। कहंदा समझिया क्यों खलोते है? हाँ बापू जदों मैं थले छाल मारांगा इन्हां मैनू फड़ लेना। ते जिहड़ा थले खलार के आया सी उन्हां नूं कहा सी जदों पुत थले छाल मारू इहनूं फड़ियो ना। हुण बाप दे कहण ते पुत चाह नाल राजनीति सीखण लई चढ़िया बनेरे ते मार दा थले छाल जदों धड़म करदा धरती ते डिग्या। फिर कहंदा हाय बापू, ते पुत कहंदा समझ गया। बापू ने उपरों आवाज दी है, कहंदा पुत्रा इहनूं राजनीति कहंदे आ। कहण तो भाव ये जदों भी साडे ते बिपता बनदी है शान से बैठा इकट्ठे होया करो, धड़े बाजियां ना बनाया करो। अज दे समय दे विच मेरे वर्गा जेड़ा उठदा हर एक सोचदा है कि इत्थे धड़ा मेरा होवे, निशान मेरा होवे, इत्थे पंथ इकट्ठा होवे, पर असी एक जगह ते इकट्ठे होण नूं तैयारी कोई नहीं। अज दे समय च हर कोई चौधरां दा भुखा, पर नहीं जे चाहते हो इस तरह जंग जिहड़ी साडी फतेह होंदी रहे आने वाले समय दे विच फिर सानू एकता दी लोड़ है, क्योंकि एकता दे विच बरकत है। आ मैं बहुतियां विचारा आपदी दे नाल ना करा। अखीरली कविता जो मैनूं कहण दा हुक्म होया आ सरकारां नूं जिस तरह अगे पईयां ऐसे पईयां रहणगीਆਂ, क्योंकि मैं शासन पट्टी दिए तू ना तालियो करदी दुनिया पंजे जिन्हां नाल रंदियां हटदे कहे कि दुनिया नी संभाले, क्योंकि हुंदा अक ते खुदा दा सदा कल है जब कदे भी ना बंदा ओ फैसला जो है समय दूर यानी समझे आ समय दी ललकार नूं ते मना च वो सुनते जाइए मैं तेरी ठाड़ कुदे पुस्तक की बोलती रारियों ना चुप तो
मरना धर्म दे लई मत्था दिल्ली नाल लाया सी तार सी बंदे दे वारसां ने हमला तक ते होया सी ते प्यारे खालसा जी आप बड़े प्रेम दे नाल अखीर दे विच खालसे दी चढ़दी कला दा सबूत दिंदिया ते जेहड़ी साडी इन्नी वड्डी जिद्द होई है दी खुशी दे विच बामा सब ने तानू खड़ियां करनियां सगना किसे ने नहीं आप बड़े प्रेम दे नाल खालसे दी चढ़दी कला दा सबूत दईए राज करेगा बाबा हनुमान सिंह जी के चरणों ते झुका के शीश अरदास करिए कि महापुरखो साडे सबना ते कृपा करो झोली दे विच नितनेम दियां दातां गुरसिखी जीवन पा करके नवाज देवो बात बात गुरु की संगत दा धन्नवाद समुचे प्रबंधक जनां दा गुरु प्यारियां दा जिन्हां हुक्म लाके आप रब वर्गी संगत दे दर्शन करन दा सुभाग दिता कोई रसना वांगी ना रहे और जी प्यार दे नाल महापुरखां दे चरण पकड़ के आखो जी वाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बहुत ही सन्मानयोग बीबी दलेर कौर जी खालसा जिन्हों ने आप जी को गुरमत की विचार द्वारा अजोके समय दी विचारां द्वारा निहाल किया पवित्र स्थान के वलों जी आया आख्या जाता बहुत इन्हां दा धन्नवाद। सतगुरु जी कृपा करन आओ जो कि सतगुरु पातशाह के घर की मर्यादा जो सरोपे की रस्म है प्रबंधक जन अदा कर रहे ने। बोलो सो निहाल ते संगत के चरणों के बेनती है इसे तनाब जी ने एकाग्रता बना के रखनी। हुण अपने कोल बहुत ही सन्मानयोग इंटरनेशनल टाडी जथा भाई गुरप्रीत सिंह जी लांडरा वाले आप जी को तकरीबन 4 बजे तक उन्होंने निहाल करना है। एकाग्रता इसे तनाब जी ने बना के रखनी है। रात देर तक स्टेज चलेगी। जो समागम की सारी समाप्ति है सिख कौम के महान विद्वान भाई साहब भाई ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी उन्होंने समाप्ति कर दी है। सतगुरु कृपा करन आओ जी मैं बहुता समा ना लैंदा होया